दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी ने एक बार फिर विपक्ष की राजनीति में तूफान ला दिया है। आतिशी ने इंडिया गठबंधन की प्रासंगिकता पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है जब गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस दलों को मिलकर एक नया विकल्प, एक नया थर्ड फ्रंट तैयार करना चाहिए। उन्होंने साफ आरोप लगाया कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक अघोषित गठबंधन बन चुका है। उनके अनुसार नेशनल हेराल्ड जैसे गंभीर मामलों में कांग्रेस नेता खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन आप और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। आतिशी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे नेताओं को दिल्ली आबकारी नीति केस में जेल भेज दिया गया, जबकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जैसे आरोपी नेशनल हेराल्ड मामले में अब तक सिर्फ जमानत पर बाहर हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी पर भी सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बीजेपी की भाषा में बोलते हैं। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने राहुल के केरल दौरे का जिक्र किया, जहां उन्होंने पिनाराई विजयन की आलोचना की, जो कि खुद इंडिया गठबंधन के सहयोगी सीपीएम के मुख्यमंत्री हैं। आतिशी ने यह भी कहा कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद उसे नेतृत्व नहीं दे पाई। उसे सभी दलों को साथ लेकर चलना चाहिए था, लेकिन उसके रवैये ने अब ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या इस गठबंधन का कोई भविष्य भी है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर क्या वजह है कि सिर्फ उन नेताओं के खिलाफ मामले बंद हो जाते हैं जो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, और अब यही पैटर्न कांग्रेस के साथ भी दिखाई दे रहा है। यानी या तो कांग्रेस भी बीजेपी में शामिल हो चुकी है या फिर कम से कम उनके साथ कोई अंदरूनी साठगांठ जरूर है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संबंध कभी सरल नहीं रहे। 2013 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पहली सरकार कांग्रेस के समर्थन से बनी, मगर ये समर्थन बीजेपी को सत्ता से दूर रखने की एक रणनीति भर थी। 2024 लोकसभा चुनाव में दोनों दल दिल्ली और हरियाणा में एक साथ चुनाव लड़े, लेकिन पंजाब में अलग अलग, और विधानसभा चुनाव में तो दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी बन गए। अब आतिशी के इन तीखे आरोपों के बाद ये साफ है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस से पूरी तरह से नाराज है और देश में एक वैकल्पिक राजनीतिक धारा थर्ड फ्रंट की ओर इशारा कर रही है। क्या ये देश की राजनीति में एक नया मोड़ होगा या फिर विपक्ष के भीतर की ये दरार बीजेपी को और मजबूत करेगी? जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन फिलहाल विपक्ष की एकता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।